हेलो माही, हाय। कैसा लग रहा है बच्चा आपको? इतना अच्छा आपने जेई में परफॉर्म किया, आप सिटी गर्ल टॉपर हो। मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर वाले भी बहुत प्राउड हैं तो मज़ा भी आ रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग है। प्रॉपरली कहाँ से है माही बेटा आप? मैम मैं प्रॉपर इंदौर से ही हूँ। माही, इंदौर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर आपने स्पेशली रेजोनेंस इंदौर को ही क्यों प्रेफर किया? मैम दो चीज़ें थी। एक, मेरे भैया हैं वो भी इंजीनियर ही हैं और उन्होंने भी रेजोनेंस से ही प्रिपरेशन करी थी और उन्होंने बताया था कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो यहाँ के टीचर्स को जानते भी थे तो उनके हिसाब से रेजोनेंस बहुत बेस्ट चॉइस थी। और दूसरी चीज़ मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट था कि पर्सनल अटेंशन मिलना चाहिए। और यूजुअली कोचिंग्स में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बैच साइजेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो पर्सनल अटेंशन मिलना मुश्किल हो जाता है, डाउट सॉल्विंग इंस्टेंटली नहीं हो पाती है, जो यहाँ पर उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। बैच साइज लिमिटेड था तो वो एक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और इसलिए रेजोनेंस हमने प्रेफर करा था। माही, इन 2 ईयर की प्रिपरेशन में कई बार बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चा इस फील्ड में? माही, इन 2 ईयर के एक्सपीरियंस में कई बार बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? मैम मेरे भैया ने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि कोई भी चीज़ अगर करनी है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो हंस के कर लो या रो के कर लो। तो ज़्यादा बेहतर है कि हंस के करो। इसलिए डाउन्स जब आते हैं इस तैयारी में तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देना होता है अपनी पढ़ाई को। मतलब मेरी तो कोशिश यही थी। और जब मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही होती है क्लास में तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कभी कभार, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता था कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, अदरवाइज उससे भी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों का मतलब एक न्यूट्रल बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट था तैयारी में। गुड, मतलब आपने इन दोनों पॉइंट्स का स्पेशली ध्यान रखा है। माही, इन 2 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेजोनेंस की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रेजोनेंस में पर्सनल अटेंशन बहुत है और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। टीचर्स इतने सपोर्टिव थे तो सही गाइडेंस जो सही डायरेक्शन में चाहिए रहता है वो हमेशा अवेलेबल था, तो उससे बहुत मदद मिली थी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर टीचर्स हमेशा हमें सेल्फ एनालिसिस की तरफ बहुत स्ट्रेस करते थे, तो उससे हमें पेपर में भी हेल्प मिलती थी कि हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करते थे एज़ कम्पेयर टू टीचर्स के पास पहले ही जाने की। पहले हम खुद उसको थोड़ा स्ट्रेस देकर सॉल्व करने की कोशिश करते थे, उसके बाद अगर नहीं मिलता तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। उनसे मतलब हिचकिचाहट नहीं होती थी डाउट पूछने में, ऑल टाइम अवेलेबल। एंड यस, दैट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, तुमने ये बताया मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता था, तो डांट पड़ती थी? हाँ मैम, डांट तो लाइक टाइम टू टाइम पढ़ती ही रहती थी और सबके साथ पढ़ती थी तो ज़्यादा मज़ा आता था। और जैसे रेगुलरली होमवर्क चेक होते थे, नहीं करो तो सर पनिशमेंट भी दे ही देते थे, तो वो भी एक पार्ट था। हाँ अच्छा, मतलब यहाँ पर भी प्रॉपर पनिशमेंट वाला सिस्टम होता था। हाँ एकदम। तभी सीरियस रह पाते थे ना आप हाँ, लोग? वो कभी कभी एक पुश ज़रूरी होता है, वो टीचर हमेशा देते ही रहते हैं, डांट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू, कभी ना कभी। अच्छा, मतलब कोचिंग में भी आपको प्रॉपरली डांट वाला पनिशमेंट वाला सिस्टम मिलता रहता था? हाँ मैम, टाइम टू टाइम डांट, पनिशमेंट, मोटिवेशन, प्यार, सब तरीके से टीचर्स एक पुश देते थे जो कभी कभी काफ़ी ज़रूरी होता था सबके लिए। तो हाँ। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था माही? मैम फेवरेट सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री था, बट नंबर ज़्यादा फिजिक्स में आए थे पेपर में जब हुआ था। तो बेटा, और भी बच्चे जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या स्पेशल गाइडेंस देना चाहेंगे आपकी तरफ से? हम एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि डेली टास्क जो हैं वो अप टू डेट ही रहने चाहिए, उनको बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। इससे क्या होता है, फाइनल जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो वो एक के बाद एक आते हैं तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम डेली टास्क को उसी दिन कंप्लीट करेंगे तो वो बर्डन इतना फील नहीं होता है और स्मूथली जाते हैं फिर सारे एग्जाम्स, अदरवाइज प्रॉब्लम आती रहती है। और एक चीज़ होती है कि सिली मिस्टेक्स जो होते हैं, हम मॉक टेस्ट के वक्त इतना ध्यान नहीं जाता है, हमारा भी नहीं जाता था, बट वो फाइनल एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके उससे मार्क्स में, रैंक्स में बहुत वास्ट डिफरेंस आता है। तो सिली मिस्टेक्स का भी बहुत ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो नहीं हो। उनको मतलब हमारे टीचर्स हमें एडवाइस देते कि उनको नोट करके रखना चाहिए, रिकॉल करते रहना चाहिए, ताकि वो फाइनल एग्जाम में ना वो गलतियाँ हों। और
क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, टेस्ट रेगुलर देने चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मार्क्स कम आए ज़्यादा है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से ग्रोथ होती है। मतलब ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम डेली टेस्ट दें, और उन टेस्ट्स का एनालिसिस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, किन में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वीक जा रहे हैं उनमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। और इस सब के लिए डेली टेस्ट, क्लासेस, ये सब रेगुलर अटेंड करनी चाहिए। मतलब एब्सेंट कम कोशिश करनी चाहिए कि वो कम ही हो। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरली मेंटेन करनी है इन 2 सालों में सबसे बड़ा की पॉइंट आपके अकॉर्डिंग ये है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब उससे क्वेश्चंस भी आते हैं और उससे एक तरीके से रिविजन भी हो जाता है हम जो पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट होती है कि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो टाइम नहीं लगता है, अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन करने में भी टाइम लगता है और उनको समझने में भी। तो और फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके कंसेप्ट्स तभी बिल्ड होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो फिजिक्स मैथ्स दोनों में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। स्पेशली मैथ्स में थ्योरी ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकती, बट आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगा, आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। और माही, मैंने आपके टीचर से काफ़ी तारीफ सुनी थी आपकी कि आपका एक्यूरेसी वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। तो आप रियली एक्यूरेसी के साथ वर्क करते थे या तुक्के लगाते थे? हाँ मैम, तुक्के उस केस में लगाते थे जब थोड़ा बहुत लाइक राइट डायरेक्शन लीड हो कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया हो। बट एकदम क्लूलेस हो अगर तो फिर तुक्के नहीं लगाते थे, फिर कुछ आइडिया नहीं होता था। बट अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत सोच कर लगा देते तो वो सही भी चले जाते थे, उनके चांसेस होते थे जाने के ज़्यादा सही। पर क्लूलेस तुक्के नहीं लगाते थे। ओके, मतलब जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया ऐसे बोल के तुक्के नहीं लगाना है। सो थैंक यू सो मच माही। रेजोनेंस इंदौर की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम।